आज देखिए केमिस्ट्री में टॉपिक है चुंबकीय गुणधर्म। इसके हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए डी ब्लॉक के तत्वों के गुणधर्म, सामान्य गुणधर्म पढ़ रहे हैं। और इसके पहले हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़े थे, डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। इसके पहले की कक्षाओं में मैंने आपको पढ़ाया है। आज हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों का जो है चुंबकीय गुणधर्म के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए एक बात बताएंगे आपको, पहली चीज चुंबकीय गुणधर्म के बारे में केमिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और देखिए ये चीज तमाम कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा भी गया है। देखिए ये आप जानते हैं ये परमाणु होता है और परमाणु के अंदर ये नाभिक है। नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो होता है दो प्रकार की गति करता है। परमाणु के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है। एक होता है कक्षीय गति और एक होता है चक्रण गति। कक्षीय गति क्या है, चक्रण गति क्या है, ध्यान दीजिएगा। परमाणु में ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गति करता है, एक कक्षीय गति करता है और एक चक्रण गति करता है। परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में जो गति करता है उस गति को हम कक्षीय गति कहेंगे। कक्षीय गति है क्या, ये परमाणु का नाभिक है और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में जो गति करता है उसको आप कक्षीय गति कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के परितः जो गति करता है, इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के परितः जो गति करता है उसको चक्रण गति कहते हैं। मैंने दोनों गति से परिचय करा दिया आपसे। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में नाभिक के चारों ओर जो गति करेगा उसको आप कहोगे कक्षीय गति। और याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष के परितः जो गति करेगा उसको आप कहोगे चक्रण गति। एक बात आपको हम बताते हैं, फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं छोटी कक्षाओं में आरस्टेट का प्रयोग। आरस्टेट का प्रयोग क्या है, जब कोई आवेशित कण गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, यानी कोई भी आवेशित कण जब गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये हम लोग पढ़े आरस्टेट के प्रयोग में। उसी प्रकार आप ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, एक कक्षीय गति कर रहा है, एक चक्रण गति कर रहा है। तो ये कक्षीय गति और चक्रण गति से याद रखिएगा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। विशेष बात ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन एक कक्षीय गति जो करता है और ये चक्रण गति करता है, इससे चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और जो आपका ये कक्षीय गति करता है, याद रखिएगा इस कक्षीय गति से कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। और इस चक्रण गति से चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। दो बात मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन जो कक्षीय गति करता है, कक्षीय गति से कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, और जो ये चक्रण गति करता है उससे चक्रण चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। और ये कुल जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, इलेक्ट्रॉन का कुल चुंबकीय आघूर्ण टोटल, ये आपका कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण दोनों के योगफल के क्या होता, बराबर होता है। और याद रखिएगा इसीलिए परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, इसीलिए परमाणु के नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, यानी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक नन्हा चुंबक की भांति व्यवहार करता है। एक बात अब आइए हम लोग डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में इसमें क्या बताएंगे, उसका डी ब्लॉक के तत्वों का चुंबकीय गुणधर्म के बारे में, उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। देखिए एक विशेष बात आपको बता दें कि जो डी उपकोष के तत्व हैं, जो डी उपकोष के तत्व हैं भैया, ये डी उपकोष के तत्व
याद रखिएगा ये सतह पर होते हैं, और जब डीप कोश के तत्व सतह पर होने के कारण, याद रखना, डीप कोश के तत्व सतह पर होने के कारण इसकी कक्षीय गति वातावरण के प्रभाव से या दूसरे इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से कक्षीय गति इसकी सीमित हो जाती है। और जब कक्षीय गति इसकी सीमित हो जाती है तो इसका भाई कक्षीय गति सीमित हो गई तो लगभग कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है, लगभग नगण्य हो जाता है। और तब कुल चुंबकीय आघूर्ण, याद रखिएगा, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के क्या होता, बराबर होता है। और ये कहा जाता है कि यह इलेक्ट्रॉन एक चुंबक की भांति, एक नन्हा चुंबक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। ये पूछा गया कंपटीशन परीक्षाओं में, डी ब्लॉक के तत्वों का चुंबकीय गुणधर्म बताइए, चुंबकीय आघूर्ण बताइए। तो क्या मैंने आपको बताया कि जो डी कोश के तत्व हैं ये सतह पर होते हैं, और सतह पर होने के कारण जो है डी कोश का जो तत्व होता है वो सतह पर रहता है यौगिक में, और सतह पर होने के कारण वातावरण के प्रभाव से, दूसरे इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से इसकी जो कच्ची गति है वो सीमित हो जाएगी। और जब कच्ची गति सीमित हो जाएगी तो इसका कच्ची चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, लगभग नगण्य हो जाता है। और डी ब्लॉक के तत्वों का तब कुल चुंबकीय आघूर्ण जो होता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। ये पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्वों का कुल चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, तो आप यही बताइए, डी ब्लॉक के तत्वों का कुल चुंबकीय आघूर्ण चक्रण चुंबकीय आघूर्ण के क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए डी ब्लॉक के तत्व में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो एक चुंबक की भांति क्या करता, व्यवहार करता है। आइए अब चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक जो होता है बोहर मैग्नेटान, इसको हम बीएम से लिखते हैं, और एक बोहर मैग्नेटान बराबर होता है EH/4πmc होता है। और चक्रण चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फार्मूला होता है n अंडर रूट में n × n+1 bm। ये bm जो है इसका मात्रक है, एक bm बराबर ये होता है। आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया गया है, परीक्षाओं में पूछा गया है, तमाम बार ये टीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन, Ni+2 का आप चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये जो n है ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n जो आप देख रहे हो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे Ni++ में आपसे कह दिया Ni++ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। Ni ऐसे क्वेश्चन आया हुआ, देखिए NiSO4 में Ni++, क्योंकि Ni पे डबल प्लस, SO4 पे डबल माइनस, NiSO4 का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे, पहले आप Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो। Ni का निकेल का परमाणु क्रमांक 28, 1s2 आपका होगा 2s2 2p6, ये आपका 3s2 3p6, और यहाँ ये देखिए 4s2 हो जाएगा और 4s2, और ये आपका 3d क्या हो जाएगा 8। अब आप जानते हैं Ni पे डबल प्लस, किसी पे अगर प्लस है किसी, तो आप इसका मतलब +2 का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, तो बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन इसका कम कर दो। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनके क्या तैयार होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और आपका ये हो जाएगा 3d 8 हो जाएगा। इसके बाद 3d आप 8 में आप इसका बनाइए। देखिए d में आप जानते हैं 5 कक्षक होते हैं, 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 हो गया, आपका 3d 8 है। इलेक्ट्रॉन भरते कैसे हैं, हुंड का नियम आप पढ़े होंगे, सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तब उनका युग्मन होगा। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा आपका है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन, ये पांचवा, ये देखिए आपका छठवां है, ये आपका सातवां इलेक्ट्रॉन, ये आठवां है, ये 8 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए। अब आप इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित, जिसका जोड़ा बन गया वो युग्मित है, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अयुग्मित है। ये देखिए ये तो युग्मित इलेक्ट्रॉन, ए भी युग्मित इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भरे, ए भी युग्मित है, इसका ना जोड़ा बना, इसका ना जोड़ा बना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर आपका 2 हो जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर 2, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या है, μs बराबर
अंडर रूट में n इंटू n प्लस 2 होगा। अब म्यू एस ऐसे नोट करेंगे, अंडर रूट में n की वैल्यू 2 और इसके बाद इंटू 2 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसके बाद बी एस म्यू एस को म्यू एस 2 को 2 हो जाएगा, 2 2 4 और आपका म्यू एस बराबर 4 दूनी 8, 8 का वर्गमूल निकालेंगे 2 अंडर रूट 2 बीएम, बीएम का मतलब बोहर मैग्नेटान। ये चुंबकीय आघूर्ण का क्या होता है, मात्रक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बताइए, बोहर मैग्नेटान। तो देखिए NiSO4 में हमने निकाल दिया Na डबल प्लस का चुंबकीय आघूर्ण आप क्या आ गया, 2 अंडर रूट 2 क्या आ गया, बोहर मैग्नेटान। इस प्रकार आज हम लोग इसका जो है डी ब्लॉक की तत्वों की चुंबकीय गुणधर्म की चर्चा कर ले। अब इसके बाद आगे अंतराकाशीय यौगिक का निर्माण, ये सब पढ़ेंगे आगे।